नेक्स्ट हमारा है रिलेशंस बिटवीन एनर्जी एंड एसेंट्रिसिटी। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मास म्यू अंडर सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाई, आपको पता है, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वेयर प्लस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट इज इक्वल टू एल स्क्वेयर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू आर स्क्वेयर प्लस यू। बाई इनवर्स स्क्वेयर लॉ ऑफ फोर्स वो बोलता है फिजिकल टू माइनस के बाई आर स्क्वेयर, यह भी आपने करा। तो ऑल्सो एफ जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो आपका डी यू किसके इक्वल होगा, माइनस एफ डी आर। तो एफ़ का वैल्यू आप पुट कर लेंगे, तो माइनस के बाई आर स्क्वेयर, तो प्लस में हो जाएगा ये, तो के बाई आर स्क्वेयर डी आर। नाउ आप पोटेंशियल एनर्जी यू निकाल सकते हैं बाई इंटीग्रेटिंग दिस। तो जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे कि ये कॉन्स्टेंट है तो इसके इंटीग्रेशंस होगी माइनस वन बाई आर, तो माइनस के बाई आर। नाउ ऊपर वाला इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज ई इज इक्वल टू वन बाई टू म्यू आर डॉट स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू आर स्क्वेयर माइनस के बाई आर। तो दिस टर्म ऑफ कोर्स आपका इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम यू डैश से लिख रहे हैं, तो यू डैश इज इक्वल टू एल स्क्वेयर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू आर स्क्वेयर माइनस के बाई आर इज इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। द पॉइंट एट विच टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, जिधर आपका टोटल एनर्जी जो होगा दैट इज इक्वल टू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स आपका ये टर्म्स जीरो हो जाएगा। तो वी हैव अब कंडीशंस आ लेते हैं, तो ई की जगह आपका टोटल एनर्जी का यू डैश विच इज इक्वल टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वेयर प्लस यू डैश, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स आपका ये जो टर्म है दैट इज इक्वल टू जीरो, ये वाला टर्म, क्योंकि आपका टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वाला टर्म आपका हट जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम देयर यू कैन ड्रॉ वी हैव आर डॉट इज इक्वल टू जीरो, दस एटॉमिक पॉइंट आपका रेडियल वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो वी हैव दिस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी आपका टोटल एनर्जी की इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वेयर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू आर स्क्वेयर माइनस के बाई आर। क्लियर। तो उसके बाद आपका क्या होगा कि एल स्क्वेयर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू आर स्क्वेयर, ये वैसा ही है, माइनस के बाई आर, ये आपका टोटल एनर्जी को आप इस तरफ लेके गए तो माइनस ई इजिकल टू जीरो। नाउ ये देखिए आपका इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस बन गया इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस कॉन्स्टेंट, देखें से एल स्क्वेयर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू डॉट वन बाई आर स्क्वेयर माइनस के वन बाई आर माइनस ई इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको यू स्क्वेयर लिख सकते हैं और ये आपका यू, तो ये आपका इक्वेशंस बन गया है। नाउ इसके अपने रूट्स निकालने हैं, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ वन बाई आर हैज़ टू रूट्स। रूट्स आपको निकालने पड़ते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं आप, वो फॉर्मूला पता है आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाई ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए। तो जैसे आप सपोज करें एक्स निकालना है आपको, तो यहाँ पे एक्स की जगह आपका क्या है, वन बाई आर है, तो विच इज़ इक्वल टू आपका बी आपका जो है के प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, इस तरह से आप करेंगे बाई ट्वाइस ऑफ ए। देन देखिए आपका टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशंस है, ये टू और ये फोर कटेगा तो हमारे पास टू बचेगा, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आएगी। उसके बाद आपका क्या है, आप कर सकते हैं, ये देखिए आपका ना थोड़ा सा मैनिपुलेशंस है, आप म्यू को इस तरफ ले आओ तो म्यू के, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, म्यू के हो जाएगा एल स्क्वेयर, आपने एलसीएम लिया तो वो भी एल स्क्वेयर इस तरफ जाएगा आपका, तो कॉम्पोसेट करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशंस आएगी। उसके बाद क्या है, तब आपके पास वन बाई आर की दो वैल्यूज़ है, एक तो आपका प्लस में होगा, दूसरा आपका एक प्लस में होगा या दूसरा आपका नेगेटिव होगा। तो प्लस वाला आपका क्या होगा, आर मिनिमम, और माइनस वाला जो होगा नेगेटिव वाला वो क्या आएगा आपका, आर मैक्सिमम, ठीक है। अब जो आपने पोलर इक्वेशंस आपने ऑर्बिट का ड्राइव करा था, द पोलर इक्वेशंस ऑफ ऑर्बिट इज गिवन बाई वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू के बाई एल स्क्वेयर प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। तो व्हेन अगर आपका ये जो है थीटा माइनस थीटा नॉट अगर जीरो है, तो इट मीन्स ये वाली टर्म आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी। तो वी हैव दिस वन बाई आर मिनिमम म्यू के बाई एल स्क्वेयर प्लस ए, ठीक है। मिनिमम का कॉस थीटा का आपका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस वन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वन बाई आर मैक्सिमम विच इज़ इक्वल टू म्यू के बाई एल स्क्वेयर माइनस ए। तो इट इज़ क्लियर आर विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये जो है आपका थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू पाई, और मिनिमम कब होगा, जब आप थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो दीज पोजिशन ऑन कोनिकल डिफाइंड एज टर्निंग पॉइंट,
ठीक है। फिर पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन है ना, आपका डायरेक्शन चेंज करता है ना, टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, ये हो गया तो पार्टिकल टर्निंग पॉइंट्स, ये भी आप टर्निंग पॉइंट्स बोल सकते हैं। फिर पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शंस। नाउ आप कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशंस 4th और 6 को। आपका 6 इक्वेशन से ये है और आपका 4th इक्वेशन से आपका ये है, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए जो है आपका, ए किसके इक्वल आ रहा है आपका, म्यू के एल स्क्वेयर अंडर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वेयर प्लस बाई म्यू के स्क्वेयर, ये आपका ए आया। Thus द एसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक इज गिवन बाई, वो भी हमने फाइंड आउट करा हुआ है। एसेंट्रिसिटी आपका किसकी इक्वल है, ए एल स्क्वेयर बाई म्यू के। तो यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन म्यू के बाई एल स्क्वेयर। तो इसमें पुट करेंगे आप ये एप्सिलॉन म्यू के बाई एल स्क्वेयर, तो म्यू के बाई एल स्क्वेयर वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आपका जो होगा एसेंट्रिसिटी किसकी इक्वल आएगा, √1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वेयर बाई म्यू के स्क्वेयर। तो वी हैव एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वेयर बाई म्यू के स्क्वेयर। तो दिस इक्वेशन shows that eccentricity and hence the shape of orbit depend upon टोटल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है आपका। तो देखें हाइपरबोला के लिए आपका एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो एनर्जी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अगर पैराबोला होगा तो एसेंट्रिसिटी 1 है तो एनर्जी आप कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो आप इसको सॉल्व करके चेकआउट कर सकते हैं। एलिप्स के लिए आपका क्या होगा, एसेंट्रिसिटी आपका लेस देन 1 होगा, एनर्जी भी आपका लेस देन 0 होगा। सर्कुलर के लिए आपका एसेंट्रिसिटी आपका 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे आप, तो फिर आप सॉल्व कर लेंगे तो वी हैव दिस, देखिए आप 0 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वेयर बाई म्यू के स्क्वेयर, सॉरी। तो स्क्वेयरिंग को साइड तो हमारा क्या होगा 0, ठीक है 0। फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई एल स्क्वेयर बाई म्यू के स्क्वेयर। तो आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी तो ये म्यू के स्क्वेयर इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो विच इम्प्लाइज वी हैव माइनस म्यू के स्क्वेयर और ट्वाइस ऑफ एल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू एनर्जी। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज आर इक्वेशन, ई इज इक्वल टू माइनस म्यू के स्क्वेयर बाई ट्वाइस ऑफ एल स्क्वेयर।